Hello students, welcome in Rashtriya class. Beta, I have already taught you exercise 9 application of trigonometry up to 9 question. Now we will discuss question number 10. The question number 10 is two poles of equal height are standing either side on a road. A point between the road, the angle of top of the evaluation of two poles are 30 degree and 60 degree. The width of the road is 80 मीटर. बेटा ये है कि दो पोल है जिसकी हाइट इक्वल गिवन है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है. ए पॉइंट इज गिवन बिटवीन द रोड. इस रोड के बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है, उसके एंगल एक 60 डिग्री बनता है और एक 30 डिग्री बनता है. बेटा ए बी सी डी ई. देखिए बेटा दो पोल है, दोनों की हाइट इक्वल दी है तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं. ये डिस्टेंस 80 है तो एक तो हो गया x और एक हो गया 80 माइनस एक्स. इन ट्रायंगल ए बी सी बेटा h अपॉन एक्स tan थीटा. थीटा है बेटा 60 डिग्री. h अपॉन एक्स थीटा की वैल्यू है √3. h इज इक्वल टू √3x. इसको हम फर्स्ट अज्यूम कर लेंगे. Now in triangle this, in triangle CDE, h upon 80 minus x is equal to tan 30. देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है थीटा के सामने. tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. बेटा h की वैल्यू हम फर्स्ट से पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट. √3 h की वैल्यू है √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. ये है 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. वो x का ट्रांसपोज करेंगे तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 80. देन 4x इज इक्वल टू 80. वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 20. x की वैल्यू हो गई 20. Hence distance from the point to the pole is 20 meter. 80 minus 20 is 60 meter. Now put the value of x in first. Put x is equal to 20 in first. First में put कर रहे हैं तो h is equal to √3. x की वैल्यू है 20. वैल्यू ऑफ h हो जाएगी 20 √3 मीटर. Hence height of the pole is 20 √3 meter. And distance from the point to the pole is 20 meter. Next is 80 minus 20 is 60 meter. This is the question number 10. Now we will discuss beta question number 11. Question number 11 is beta a TV tower stands vertical on the bank of the river from the point on the either bank of the river directly opposite the tower. Angle of elevation of top of the tower is 60 degree from a point 20 meter away. From this point on the same bank, the angle of elevation of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the river. क्वेश्चन ये है बेटा, एक ये रिवर है, इस रिवर के बैंक पर ये टावर है और इस टावर से इसका जो एंगल है 60 डिग्री है. कहता है इसी बैंक के इसी साइड 20 मीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट लिया है जिससे एंगल बनता है 30 डिग्री. हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर. ए बी सी एंड डी, मतलब ए डी निकालना है हमें और ए बी निकालना है. इन ट्रायंगल ए बी डी बेटा h हम इसे x अज्यूम कर लेते हैं अपॉन x इज इक्वल टू tan 60. h अपॉन x इज इक्वल टू √3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसकी 1 से और h से. h इज इक्वल टू √3x. इसे हम फर्स्ट अज्यूम कर लेंगे. अब हम ये दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC h अपॉन 20 प्लस x, h अपॉन 20 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री बड़ी ट्रायंगल लिया है तो h अपॉन 20 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3. क्रॉस मल्टीप्लाई
√3h इज इक्वल टू 20 प्लस x। अब देखिए h की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं √3x। √3h की वैल्यू हो गई √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x का ट्रांसपोज कर देंगे 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2। वैल्यू आ गई बेटा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। हैंस विड्थ ऑफ रिवर इज 10। x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे बेटा यहाँ पर h इज इक्वल टू √3 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 10√3। हैंस हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द रिवर इज 10 मीटर। नाउ वी विल डिस्कस बेटा क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and angle of depression is feet is 45 degree. Determine the height of the tower. बेटा क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से ये बेटा 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल बना है बेटा, इसके टॉप का टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है और इसका जो डिप्रेशन एंगल है वो 45 डिग्री है। तो ये डिप्रेशन एंगल ये हमेशा कैसे होते हैं अल्टरनेट एंगल, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये हाइट है बेटा बिल्डिंग की 7 मीटर और हमें फाइंड आउट करना है बेटा टावर के बारे में कि टावर की हाइट कितनी होगी। तो ये तो 7 है ही बेटा, इसे हम h अज्यूम कर लेते हैं h। अब देखिए इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में बेटा हम देखिए BC अपॉन AB, BC अपॉन AB इज इक्वल टू कोट थीटा हो जाएगा बेटा कोट 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा। BC की वैल्यू हमें नहीं पता, AB की वैल्यू है 7 मीटर, कोट की वैल्यू है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो वैल्यू ऑफ BC आ जाएगी बेटा 7 मीटर। अब देखिए BC और AD इक्वल है, BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल DEA ये E है बेटा। अब DEA में करते हैं तो H अपॉन 7 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा tan 60। H अपॉन 7 tan 60 की वैल्यू है √3, तो H इज इक्वल टू √3 की 7 से मल्टीप्लाई 7√3। ये आ गई H की वैल्यू। जबकि टावर की हाइट कितनी है बेटा, टावर है यहां से यहां तक, तो हाइट ऑफ टावर की हाइट होगी बेटा 7 प्लस 7√3। ये तो है 7, H की वैल्यू आई है 7√3। 7 हम कॉमन ले लेंगे 1 प्लस √3। Hence height of the tower is 1 plus √3. Now the question number 13. Observe from the top of 75 meter tall lighthouse the angle of the depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है एक लाइट हाउस है और उस लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमने इवैल्यूएशन और डिप्रेशन एंगल के बारे में बताया था। तो इवैल्यूएशन एंगल कौन सा होता है और डिप्रेशन एंगल क्या होता है। अगर ऑब्जर्वर ऊपर से ऑब्जर्व करता है तो डिप्रेशन एंगल होता है और ऑब्जर्वर नीचे से ऑब्जर्व करता है तो वो इवैल्यूएशन एंगल होता है। यह है एक लाइट हाउस बेटा, यहाँ से ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है कि एक शिप यहाँ पर आ रही है और दूसरी शिप जो है यहाँ पर आ रही है, जो बिल्कुल इसके जस्ट
पीछे है और दोनों ही टावर की साइड चल रही है, और दोनों का ही जो एंगल है, दोनों का ही एंगल जो दे रखा है, एक का दिया है डिप्रेशन एंगल, एक का है 30 डिग्री और एक का है 45 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 45 और ये होगा 30। देखिए इस ट्रांसवर्सल के साथ बनने वाला इसके इक्वल, इस ट्रांसवर्सल के साथ बनने वाला है इसके इक्वल होगा बेटा। ठीक है, हमें निकालना है बेटा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये क्या है, एच अज्यूम कर ली बेटा हमने, सॉरी ये हमें दे रखा है 75 मीटर हाइट, ये 75 मीटर है बेटा। इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है हमें। तो ये हम कैसे निकालेंगे बेटा, एक को हमने एक्स अज्यूम कर लिया, एक को वाई अज्यूम कर लिया, ए बी सी डी। अब इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी बेटा BC अपॉन सी डी, BC अपॉन सी डी, तो पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा कोट 45। BC हमें नहीं पता बेटा, x है और CD है 75, इसकी वैल्यू 1, तो x की वैल्यू हो गई बेटा 75। अब हम बड़ी ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ACD में बेटा x प्लस वाई अपॉन 75, x प्लस वाई अपॉन 75, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा कोट 30, तो x प्लस वाई 75 कोट 30 की वैल्यू होती है √3। बेटा √3 को 75 से प्रोडक्ट कर देंगे, x प्लस वाई 75 √3। देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई है 75, तो हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बेटा, x की जगह 75 प्लस y इज इक्वल टू 75 √3। y का यही रख देंगे बेटा, 75 √3 में से हम 75 को ट्रांसपोज कर देंगे, y इज इक्वल टू 75 कॉमन लिया √3 - 1। Hence the distance between the two ships are 75 into √3 - 1। That's all from my side बेटा।